हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल एजेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में। और आप देख सकते हैं कि आपके बीच फिर से आया है एक्सरसाइज 4.1 का लेकर के। और या इससे पहले जितना भी वीडियो आया था उसमें इसके पहले वाले क्वेश्चन कर चुके हैं। और आज अभी लेकर आए हैं क्वेश्चन दूसरा का बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है देखिएगा ध्यान से। दूसरा का ये क्वेश्चन नंबर 3 कलर को कौन चेंज कर दिया भाई। चलिए, तो दूसरा का तीसरा सवाल में क्या दिया हुआ है उसको पहले पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को जितना हो सके इस लिंक को आप शेयर कर दीजिए। और आप अगर बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं बच्चों तो आप इस चैनल से जुड़े रहे लगातार अंतिम तक ही नहीं, वीडियो पे तो अंतिम तक बंदा है, लेकिन आप एग्जाम 2026 में फरवरी में होने वाला है तब तक आप जुड़े रहिए। आपको मैथ का 100% नंबर आने वाला है। मैथ में आपको 100/100 अगर लाना है तो इस चैनल से आप लगातार जुड़े रहिए बच्चों। देखिएगा, अभी आपको बताएंगे हम क्या कि क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे और आप सभी को बताएंगे और आप यूं ही समीकरण तैयार करके सभी बच्चे सीख पाइएगा। ध्यान से एक बार चाहेंगे कि प्यारे बच्चों जितना भी है आप ध्यान दे करके सीखेंगे ताकि आपको समझ में आए। अगर आप ध्यान देकर नहीं सीखिएगा तो बाद में यही सवाल समझ में नहीं आएगा। ठीक बच्चों, इसीलिए कहा गया कि विद्यार्थी के लक्षण में वो लक्षण है, वो लक्षण है बको ध्यान। बकुला की तरफ ध्यान दीजिएगा तब आपको समझ में आएगा, बकुला की तरफ ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए जब तक ये सवाल पूरी बन नहीं जाता तब तक आपको हटना नहीं है, लगातार आपको देखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो एक रोहन नाम का एक लड़का है बच्चों। रोहन नाम का एक लड़का, उसकी माँ, रोहन की जो माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन जो है, रोहन, तो रोहन की जो माँ है बच्चों, माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उसकी आयु वर्षों में, आयु किसमें दिया है वर्षों में, का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। हाईलाइट बच्चों, ये देखिए पश्चात कहा, 3 वर्ष क्या कहा पश्चात। तो जब भी माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों तो वर्तमान, क्या मानते हैं वर्तमान। कोई भी व्यक्ति जीता है वर्तमान में, क्या जीता है बच्चों वर्तमान में, तो वर्तमान को मानेंगे। और उसके बाद अगर पश्चात बोलेगा, क्या बोलेगा बच्चों पश्चात बोलेगा या फिर बाद बोलेगा, क्या बोलेगा बाद बोलेगा। पश्चात या बाद दोनों में से कोई बोलेगा तो वर्तमान में क्या होगा जुटेगा। क्या होगा बच्चों जुटेगा। एग्जाम्पल फॉर समझिएगा कि अभी किसी बच्चे का उम्र अगर 15 वर्ष है, वर्तमान में किसी बच्चे का उम्र 15 वर्ष है। कितने वर्ष है बच्चों 15 वर्ष। तब 3 वर्ष के बाद हम बोलेंगे कि 3 वर्ष बाद या फिर पश्चात उसका उम्र कितना हो जाएगा बच्चों, तो उसका उम्र हो जाएगा 15 + 3 यानी 18 वर्ष। कितना हो जाएगा बच्चों। तो बाद या पश्चात जब भी बोलेगा तब वर्तमान में आपको क्या करना है बच्चों जोड़ना है। क्या करना है जोड़ना है। और उसके जगह पर अगर पूर्व बोलेगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों बातें नहीं, अगर पूर्व या पहले बोले, पूर्व या पहले बोलेगा तो आपको क्या करना है वर्तमान में से घटाना है। पूर्व या पहले बोलेगा तो क्या करना है वर्तमान में से। आयु वाले प्रश्न को बनाने का यही नियम है। जब भी मानिएगा तो क्या मानिएगा वर्तमान, क्या मानिएगा वर्तमान। पूर्व कहेगा तो पीछे की तरफ जाइएगा माइनस कर दीजिएगा, बाद बोलेगा पश्चात बोलेगा तो आगे की तरफ चलिएगा प्लस कर देना है। क्या करना है प्लस करना है। तो यहां पर जो दिया है क्वेश्चन में कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। अभी वर्तमान में जो रोहन की जो मां है रोहन से 26 वर्ष क्या है बड़ी है। अगर हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा के प्यारे बच्चों तीसरा हल करते हुए अगर हम इसको मान लेंगे कि माना कि हाँ रोहन की वर्तमान, प्यारे बच्चों वर्तमान आयु, यहां देखिए ज्ञात भी करना है। क्या देखिए रोहन की वर्तमान आयु, क्या याद करना है रोहन की, तो मानवो करेंगे वही, माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर बोलो x वर्ष। क्या मानेंगे x वर्ष, चूंकि जो आयु दिया है किस चीज में वर्षों में किसमें दिया है वर्षों में दिया है, इसलिए क्या मानेंगे x वर्ष। तो ये रोहन के वर्तमान आयु न हुआ, किसका वर्तमान आयु हुआ रोहन के हुआ ना।
अब रोहन की माँ के भी तो वर्तमान आयु होगा ना, कि नहीं होगा? तो रोहन तथा तथा उसके, उसके, ठीक ना? किसके बउआ बोलो? उसके मतलब रोहन के, उसके मतलब रोहन के, रोहन के, हाँ उसके माँ की, उसके माँ की वर्तमान, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर क्या होगा बच्चों? नहीं, गलत, x प्लस 26 वर्ष। बच्चों क्या होगा? x प्लस, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन से रोहन की माँ 26 वर्ष क्या है? बड़ी है। तो रोहन अगर x वर्ष का है तब माँ कितने वर्ष का होगा? 26 जुटेगा उसमें ना, तो x प्लस 26, x प्लस, तो ये दोनों का वर्तमान हुआ बच्चों। क्या हुआ? दोनों का वर्तमान, एकदम ध्यान देगा, दोनों का क्या हुआ? वर्तमान। अब इस वर्तमान के बाद क्या कह रहा है, यहां देखिएगा, करा वर्षों में का गुणनफल अब से 3, अब से कितना? 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष। तो चलिए ये वर्तमान है, 3 वर्ष पश्चात में चलिए, 3 वर्ष पश्चात लिखेंगे क्या कि 3 वर्ष पश्चात, पश्चात किसका उम्र? 3 वर्ष पश्चात रोहन, रोहन की आयु, रोहन की आयु कितना रहा होगा? प्यारे बच्चों कितना रहा होगा? 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितना होगा? 3 वर्ष पश्चात। अभी मान लो कि 6 साल रोहन की आयु है, तो 3 वर्ष के बाद कितना होगा? 9। अभी 12 साल, 3 वर्ष के बाद, तो अभी x, तो 3 वर्ष के बाद x प्लस 3, x प्लस, वर्तमान में 3 को क्या करेंगे बच्चों? जोड़ेंगे, वर्तमान में 3 जोड़ेंगे, तब वर्तमान x है, उसमें x में क्या करेंगे? 3 को जोड़ देंगे, 3 को जोड़ देंगे, तब 3 खाली 3 वर्ष बड़ा हुआ तो रोहन ही बढ़ेगा, और उसकी माँ क्या उसी पर रुकल रहेगी कि उसकी माँ भी बढ़ेगी? बढ़ेगी ना, तब 3 वर्ष उसकी माँ भी बढ़ी, तो कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ष तथा तथा 3 वर्ष, 3 वर्ष पश्चात, पश्चात रोहन, रोहन की मां की आयु, मां की आयु। बच्चों 3 वर्ष पश्चात रोहन की मां की आयु जो होगा वह क्या होगा? देखिए रोहन की मां की जो वर्तमान आयु है वह कितना है? x प्लस, और उसमें 3 जोड़ना है ना कि घटाना है? पश्चात में क्या करना है? जोड़ना है। तो यहां लिखेंगे क्या? x प्लस 26, तो ये वर्तमान है बच्चों, x प्लस 26 क्या है? वर्तमान, और उस वर्तमान में 3 जोड़ना है, उस वर्तमान में क्या करना है? 3 जोड़ना है, तो जोड़ेंगे 3, इसमें जब लिखेंगे प्लस के 3, उसके बाद ये हो कितना जाएगा? ध्यान दीजिएगा, हेलो 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 हेलो, हाँ देखिएगा मेरे बच्चों, तो 3 इसमें क्या कर दिए? हम जोड़ दिए, 3 जोड़ेंगे तो x रहेगा, और 26 में 3 जुटेगा तो 29 होगा, तो x प्लस 29 वर्ष, x प्लस कितना हो जाएगा? 29। ये किसका हो गया? रोहन की मां की कौन सा आयु? 3 वर्ष बाद वाला, 3 वर्ष बाद वाले, ठीक है ना? प्रश्न से आइए, प्रश्न से, प्रश्न से क्या कहता है? यहां क्या करा प्रश्न से कि 3 वर्ष पश्चात, हाँ का गुणनफल, गुणनफल है ना, तो गुणनफल का मतलब क्या हुआ कि 3 वर्ष पश्चात का जो रोहन का आयु है 100 और उसकी मां का जो आयु है 100, दोनों को गुना करेगा। क्या करेगा? गुना। तो गुना करने पर कितना आ रहा है? 360। तो लिखेंगे क्या कि x प्लस 3, x प्लस 3 इंटू कितना? x प्लस 29, x प्लस 29। ये क्या हुआ? रोहन के जो है 3 वर्ष बाद वाला आयु, आई रोहन की मां के 3 वर्ष बाद वाला आयु, दोनों को गुना कर रहा है। दोनों क्या कर रहा है? कायला गुना कर रहा है। क्वेश्चन में लिखा है गुणनफल, क्वेश्चन में क्या लिखा है? हेलो
हेलो हेलो। तो क्या करेंगे यहाँ पे देखिएगा कि x प्लस 3 और इंटू एक्स प्लस 29 बराबर जो आने वाला है, बराबर कितना आएगा 306। तो बराबर में लिखेंगे बच्चों 360। कितना है 360। तो बराबर में लिखेंगे 360। अब इसको गुणा करेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। चलिए अब इसको गुणा करेंगे हम। तो गुणा करने पर क्या होगा कि x से बच्चों कैसे गुणा होगा कि x से इस x में गुणा होगा और इसी x से 29 में गुणा होगा, फिर 3 से x में गुणा होगा और इसी 3 से 29 में गुणा होगा। तो गुणा कीजिए अब x गुणे x, x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस, तो प्लस x गुणे 29, तो 29 x होगा। कितना होगा बच्चों 29 x। अब ये x से हो गया दोनों में, तो अब 3 से गुणा कीजिए। 3 गुणे x, तो कितना होगा 3x। अब प्लस 29 गुणे 3, तो 87। 29 तिया कितना होगा 87। और ये 360 जो बराबर के दाहिना साइड है, बराबर किधर ले आइए माइनस में 360, बराबर क्या होगा 0। अब इसको हल कीजिए, ये एक्स स्क्वायर रहेगा। क्या रहेगा एक्स स्क्वायर। ये 29 को एक्स प्लस में और 3 को एक्स प्लस में, तो 29 30 कितना होगा 29 को और 3 को कितना होगा 32 को। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस में 32x। अब देखिए इस 87 में से बच्चों 87 में से 360 को घटाइए तो माइनस में आएगा, क्योंकि छोटा अंक में से बड़ा को घटा रहा है तो माइनस में आएगा। लिखेंगे माइनस और घटाइए इधर कितना 10 में से 7 घटेगा तो 3, ये बचा 5, 15 में से 8 घटेगा 7 और ये बचा 2, 200 कितना 273 बराबर में 0। अब इसको क्या करना है पहले बच्चों गुणनखंड। क्या करना है गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड के लिए देखिए प्रथम पद में कुछ लगल है नहीं, तो 273 को फैक्टराइज करते हैं। कितना को 273 को लगाइएगा कितना से 3 से, 3 नमा 27, 3 इकाई 3 और उसके बाद 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, ठीक ना। और क्या और लगेगा नहीं। तो देखिए कुछ ऐसा कीजिए ताकि जोड़ने घटाने पर कितना होना चाहिए 32 और गुना करने पर 273। तो ये कितना होगा 13 तिया के 39, 13 तिया के 39 आइएगो सिंगल 7 दो जगह 39 और 7 अलग अलग रखिए आप। तो 39 में से बच्चों जब 7 घटेगा कितना बचेगा 32 आ जाएगा ना। 39 में से 7 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा ना। चलिए फैक्टराइज इसका हो गया। आइएगा लिखते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर बीच वाला बड़का प्लस में है तो 39 को प्लस कीजिए और 7 को माइनस, लिखेंगे प्लस में 39x और माइनस में 7x माइनस 273 बराबर के क्या 0। अब इसमें क्या करेंगे x कॉमन निकालेंगे दोनों में, इन दोनों में x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ x से x स्क्वायर भाग दीजिएगा। क्या दीजिएगा भाग, तो x से x स्क्वायर भाग दीजिएगा तो क्या आएगा x आएगा ना। और उसके बाद प्लस x कटेगा कितना बचेगा 39, कोष्ठ बंद कीजिए माइनस, इन दोनों में क्या शामिल होगा बच्चों कितना होगा माइनस में 7, कितना होगा तो माइनस 7 निकल गया, क्या बचेगा x माइनस माइनस प्लस कितना मतलब है 7 3 21 और 7 नमा 63 बराबर 0। ये आइएगा गुणनखंड आपका हो चुका है फाइनली। अब क्या करना है यहां देखिए कोष्टक के अंदर दोनों एक समान मिल रहा है ना। कौन कौन मिल रहा है x प्लस 39 इंटू एक्स प्लस, उन दोनों के लिए क्या लिखेंगे सिर्फ एगो x प्लस 39 और उसके बाद ये वाला x और माइनस 7 एक साथ आएगा यानी x माइनस 7 बराबर के 0। तो यहाँ x प्लस 39 बराबर भी 0 और x माइनस 7 बराबर भी 0। तो x बराबर जो माइनस में है ये प्लस है ना, जब बराबर किधर आएगा तो माइनस 39 होगा और यहाँ x बराबर कीजिएगा तो माइनस 7 इधर आएगा तो प्लस। अब बच्चों एक बात पूछेंगे आप लोगों से, किसी भी व्यक्ति का उम्र क्या माइनस में होता है ऋणात्मक होता है नहीं ना, वो धनात्मक होगा। जब भी होगा तो धनात्मक प्लस में होगा। तो प्यारे बच्चों ये अमान्य हो जाएगा, ये माइनस 39 क्या होगा अमान्य, अब प्लस 7 जो है यह होगा मान्य। अतः
रोहन की वर्तमान आयु x बराबर कितना वर्ष बच्चों? कितना वर्ष? 7 वर्ष। अगर सिर्फ रोहने के पूछा है तो एक आंसर आ गया आपका। आपका इच्छा है तो उसके मां का भी निकाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। चूंकि पूछा गया है क्वेश्चन में सिर्फ किसका उम्र? रोहन का पूछा गया है ना, तो रोहन का आ गया वर्तमान आयु कितना? 7 वर्ष। अगर उसके मां का भी लिखना है तो लिख दीजिए तथा रोहन की मां की वर्तमान आयु बराबर कितना दिया हुआ है? x प्लस 26। x प्लस तो x के मान 7 आप प्लस 26 जोड़िएगा तो 7 गो आप 6 गो 13 के 3 2 1 3 33 वर्ष। कितना वर्ष बच्चों? 33 वर्ष। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आप लोग जल्दी से इसको करेंगे फाइनली। ठीक है, चलिए मेरे बच्चों, तो देख सकते हैं कि दूसरा का चौथा सवाल लेकर आ गए हम बच्चों। दूसरा का चौथा सवाल अभी हमने बनाया, दूसरा का तीसरा सवाल जो आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा, और वो सवाल में रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात किए थे। लेकिन इस सवाल में देखिएगा जरा पढ़ के क्या दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, ऑफलाइन के जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं कृपया उनसे आग्रह करेंगे कि आप ज्यादा बात न करें, आप पहले समझिए उसके बाद बात कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक ना, पहले आप समझने को सीखिए। उतारने के लिए नहीं आप समझाइए, उतारने के लिए आपको टाइम हम देंगे। तो सभी बच्चे जो भी अगर वीडियो को देख भी रहे हैं वो बच्चे भी उतारने में ना लगे, पहले आप समझे उसके बाद खुद से बना लीजिएगा, उतारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ध्यान से आइए। एक रेलगाड़ी बच्चों, एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। कितना बच्चों? 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल। समान चाल का मतलब क्या हुआ? हेलो बच्चों, ध्यान देना मेरे तरफ कि 480 किलोमीटर दूरी तय करता है कौन सा गाड़ी? तो रेलगाड़ी। कौन सा गाड़ी? रेलगाड़ी। लेकिन किस चाल से? समान चाल। समान चाल कहने का मतलब हुआ कि अगर वह रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला तो वह 40 की चाल से चलेगा पूरा दूरी। अगर वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला बच्चों तो वह 60 की स्पीड में ही क्या करेगा? चलेगा। समान चाल के मतलब क्या हुआ कि एक ही चाल से वह 480 किलोमीटर की दूरी तय किया। ठीक है बच्चों, अब क्या करा? यदि इसकी चाल, किसकी चाल भाई? रेलगाड़ी की चाल। इसकी चाल मतलब हाँ, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा का, क्या लिखा? कम। कम मतलब माइनस की प्लस। बोलो बच्चों, कम मतलब माइनस की प्लस। तो जब कम होगा तो घटा देंगे। कितना घटाने के लिए कह रहा है? 8 किलोमीटर। ठीक ना, कह रहा है कि ना पहले शहर में चला था अब गांव आ गया तो धीरा कर देता है। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया चाल में, कम होती। हाँ, तो वह उसी दूरी को तय करने में, कौन दूरी को? ये 480 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। 3 घंटे अधिक समय लेती। ठीक ना, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी बच्चों? रेलगाड़ी की। पता है आप सबको रेलगाड़ी की चाल पता है? और जब ना पता हो तो क्या मानते हैं? कोई भी चर राशि XYZ में से कुछ भी मान सकते हैं आप। तो यहां मानेंगे अभी हम, आप भी मान सकते हैं। और क्या मानने वाले हैं देखिए ध्यान से। दूसरा के चौथा सवाल, एक गिलास कोई बच्चों पानी लेकर आएगा जल्दी। क्या करेंगे? माना की रेलगाड़ी, मेरे बच्चों रेलगाड़ी की चाल बराबर, रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या? x किलोमीटर प्रति घंटा। x किलोमीटर, हाँ, तो ये तो चाल हो गया बच्चों। ये क्या हो गया? चाल। तथा दूरी, दूरी कितना दिया है? दूरी कितना दिया है? देखो 480 किलोमीटर। 400। और आपको क्या पता है? चाल पता है? नहीं पता है? मान लिए ना पता था, मान लिए ना। क्या माने? x किलोमीटर प्रति घंटा। और ये क्या दिया हुआ है? दूरी। इसीलिए समय बराबर
बच्चों इसीलिए समय बराबर, तो समय बराबर क्या होता है? तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ये सूत्र होता है समय बराबर बच्चों दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल। दूरी कितना? 480 किलोमीटर, और चाल कितना? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर से किलोमीटर को काट दीजिएगा और एच नीचे था ऊपर जाएगा और लिखेंगे क्या? 480 बटा में एक्स एच, 480 बटा में एक्स और एच जो घंटा मतलब 480 बटे एक्स घंटा क्या हो गया? समय। कब? ये कौन समय लगा? जब वह एक समान चाल से चला तब। अब उस चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या करना है? कम। यहां लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे बच्चों? पुनः रेलगाड़ी की चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम। क्या? हाँ, रेलगाड़ी की चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर रेलगाड़ी की चाल, कम होने पर रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा बच्चों कम कर दो किसी भी गाड़ी की चाल तो 8 घटेगा कि जुटेगा? घटेगा ना। केकरा में से? जो चाल माना गया। चाल क्या माने हैं? x किलोमीटर प्रति घंटा, तो x में से 8 को माइनस कीजिए, तो यहां पर क्या लिखेंगे? बोलिए, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। x किलोमीटर प्रति मतलब x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया। तथा दूरी वही है कि दूसरा कुछ है? दूरी उतना ही ना है, बोला दूरी वही रहेगा। कितना? 480 किलोमीटर। इसीलिए समय बराबर, प्यारे बच्चों, इसीलिए समय बराबर क्या लिखिएगा? दूरी बटा में, बोलो, दूरी बटा में, दूरी कितना? 480 किलोमीटर, और चाल कितना? x माइनस 8 किलोमीटर प्रति आवर। किलोमीटर से किलोमीटर काटिए तो ये बचेगा कितना? 480 बटा में x माइनस 8 आवर, है ना। अब जरा सा ऊपर कीजिए, तब समझिए। सबसे पहला बात देखिएगा ध्यान से, क्या कर रहा है? प्रश्न से आइए प्यारे बच्चों, प्रश्न से आइए। और प्रश्न से में क्या देख रहे हैं? एगो समय यह है कितना? 480 बटा में एक्स एच, बराबर ये दिया हुआ है कितना? 480 बटा में एक्स माइनस 8 एच। इन दोनों समय को मैंने बराबर किया ना। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये समय और ये समय दोनों में 3 घंटा का फर्क है बच्चों। कितने घंटा का? 3 घंटा का। 3 घंटा अधिक किसको लगता है? इसको, क्योंकि इसका चाल, अगर हम तेजी में जा रहे हैं दौड़ के तो जल्दी पहुंचेंगे, और वही में मरल लेखा चलेंगे एकदम से, तो क्या होगा? फिर समय अधिक लगेगा बच्चों। समय क्या लगेगा? अधिक लगेगा ना। तो जैसे यहां चाल घटा तो इसको समय 3 घंटा अधिक लगा, 3 घंटा अधिक लगा। तो ये अगर समझिएगा, ये अगर 3 घंटा होगा तो ये कितना होगा? 6 होगा। एकरा से 3 ही अधिक होगा। अगर ये 4 होगा तो ये कितना होगा? 7। अगर ये 8 होगा तो यार 3, ये 11 होगा। कितना होगा? 11 होगा। एकरा से 3 घंटा ये बगल वाला ज्यादा होगा। तो दोनों को बराबर का चिन्ह, बीच में कौन सा चिन्ह दिए बच्चों? बोलिए, बराबर। तो दोनों बराबर कब होगा? बोलिए आप लोग। जो 3 घंटा अधिक ले रहा है उसमें 3 घंटा घटा दीजिए, उसमें 3 घंटा क्या कीजिए? घटा दीजिए। या 3 घंटा अधिक है ना, तो इसमें 3 घंटा क्या कीजिएगा? माइनस। तो कीजिए ना माइनस के 3 आवर। क्या कीजिएगा? अब सुनो, यहां पर 3 हम माइनस किए ना, किए कि नहीं किए? ध्यान दो, 3 घंटा माइनस किए ना। क्वेश्चन पे लाते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि समीकरण तैयार करते समय हमारे प्यारे बच्चे गलती क्या करते हैं। देखिएगा, आइए क्वेश्चन की ओर आइएगा। देखा, ध्यान दिए क्वेश्चन की ओर बच्चों। यहां पे क्या कह रहा है
कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कम होता है चाल उसका, तो उसी दूरी को तय करने में वह 3 घंटा का समय बच्चों 3 घंटा का समय अधिक लेता है। लिखिए ना, तो जैसा ही देखता है बच्चा सब कि 3 घंटा अधिक कर रहा है, क्या कर रहा है, अधिक कर रहा है ना, तो अधिक के मतलब सीधा वो 3 घंटा क्या करता है, प्लस, क्या करता है, प्लस। आप बताओ, हम तेजी में गए तो 3 घंटा हमको कम लगा, और कोई विद्यार्थी धीरे धीरे गया तो उसको 3 घंटा क्या लगा, अधिक लगा, और अधिक जिसको लगा उसी में 3 फिर से जोड़ दिया, अब वो 6 घंटा अधिक हो गया। कितना हो गया बच्चों, 6 घंटा। और यहाँ पीछे वाला भाई 3 घंटा, आप बीच में चिन्ह दिए हैं बराबर का, दोनों बराबर होगा, नहीं हो सकता है बच्चों, वो नहीं हो सकता है। तो जो बच्चा 3 घंटा अधिक ले रहा है उसको 3 माइनस करो, क्या करो, 3 माइनस करो, तब जाकर के दोनों पलड़ा क्या होगा, बराबर। समीकरण यही कहता है कि जो अधिक कर रहा है उसमें 3 कम कीजिए, तब जाकर दोनों क्या होगा, बराबर, नहीं तो फिर वो बनेगा नहीं। फिर आप जो बराबर का चिन्ह दिए हैं बीच में वो कभी बराबर नहीं होगा। क्या बच्चों, जो बराबर का चिन्ह यहाँ पर दिया गया है ये बराबर होगा, अब होगा कि नहीं होगा, बोलो। ये 3 घंटा अधिक था, 3 क्या कर दिए, माइनस कर दिए। अगर क्वेश्चन जो कह रहा था कि 3 घंटा अधिक है, अब बच्चा उसको वही समझता है कि 3 जोड़ो, लेकिन आपको क्या पता है कि 3 घंटा, मान लो कि तुम लोगों से 10 साल हम बड़े हैं उम्र में, मतलब तुम लोगों से 10 साल हम उम्र में अधिक है ना, आप दोनों को के बराबर करना है, तो 10 हमारा में तुम जोड़ दो, तो जब जोड़ोगे 10 तक क्या हो जाएगा, 20 साल तुम लोगों से हम अधिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 20 साल अधिक हो जाएंगे, और तुम लोग 20 साल क्या हो जाएगा, छोटा। कर रहा है बीच में चिन्ह कथी का, बराबर का, बराबर होगा। तो मैंने क्या बोला कि तुम लोगों से 10 साल हम अधिक है ना, तो 10 उसमें घटा दो, हमारे उम्र में 10 क्या करोगे, घटाओगे, तब ना बराबर होगा। तो यहाँ पर भी वही बात है बच्चों, समझने की बात है कि यह जो है 3 घंटा अधिक है, केकरा से, एकरा से, इस समय से ये समय 3 घंटा अधिक है, तो अधिक है तो 3 घटाओ ना, तब जाके क्या होगा, बराबर, इसलिए घटाया गया है। ये चीज को सब बच्चा नहीं समझ पाता है, क्वेश्चन के हिसाब समझता है सीधा कि 3 घंटा अधिक कहा तो 3 इसमें जोड़िए, फिर घटाए क्यों। लेकिन मैं समझा रहा हूं आपको कि ये घटाना पड़ेगा, अधिक तो है पहले से, घटाइएगा तब दोनों लेबर क्या होगा, बराबर होगा बच्चों। आइए अब इसको करते हैं बराबर। ये भी देखिए बाटा में एक्स वाला, ये भी एक्स वाला, इन दोनों को उठाकर एक तरफ कीजिएगा, हल करने में सुविधा होगा। 480 बाटा में एक्स, और इसको उठा के लाइएगा तो ये प्लस में है ना, माइनस होगा कितना, 480 बाटा में एक्स माइनस 8, और दोनों का एच निकाल दीजिए बाहर, यहाँ पे आप बराबर में लिखिएगा -3h। ये 3h जो है ना बराबर को उसी साइड छोड़ दीजिए, ये बराबर किस तरफ है ना, उसी तरफ छोड़ दीजिए, तो माइनस है ना, माइनस से रहेगा। अब सुनिएगा, ये h से h को काट दीजिए, इसको हल कीजिए, तो x और x माइनस 8, x इंटू एक्स माइनस 8 का एलसीएम निकाले, x इंटू एक्स माइनस 8 का एलसीएम वही रहेगा ना, x से x कटेगा, x कटेगा, बचेगा क्या, x माइनस, तो x माइनस 8 से गुना कितना में होगा, 480, 480 गुने x माइनस 8, 480 गुने x माइनस, यहां गुना करके लिखिए, 480 से x में गुना होगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ 480 x होगा, माइनस 480 गुने 8 गुना कीजिए, 8 गुने 0, तो क्या होगा, बोलिए ना, 0 होगा। और 8 ही 8 64 के 4 हासिल 6, और 8 चौका 32, 8 चौका 32 और 6 38, 32 38, 3840। अभी ये बटा रहेगा, ये माइनस वाला यहाँ आ जाएगा। अब क्या कीजिएगा, ये x माइनस 8 से इसे डाल दीजिएगा, तो x माइनस 8 कटेगा ना, बचेगा का x गुने 480, तो 480 x अब बराबर कितना, 3 की -3, -3, एकदम ध्यान से, माइनस छूटा काम खत्म। मैथ बना रहे हो, एक चिन्ह छूटेगा तो काम खत्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा गलती कहाँ की है। मेरे प्यारे बच्चों, सबको मैथ बनाने आता है, लेकिन एग्जाम में सबको 100 में 100 नंबर नहीं आता है। 100 में 100 उसी को आता है जो ध्यान से एक एक चीज पर ध्यान देकर के बनाता है, ठीक ना। इसीलिए आप हर बिंदु पर ध्यान दीजिएगा। आइए
ये देखिए 480 एक्स माइनस में 480 एक्स कट गया ना। अब क्या बचेगा, माइनस के 3840 बटा में गुना कीजिए एक्स से एक्स में, माइनस एक्स गुने 8, 8 एक्स बराबर कितना, बटा में 1 क्रॉस गुना, बटा में 1 क्रॉस गुना कीजिएगा। और गुना करने से पहले एक चीज बता दूंगा कि आप प्लस कर दीजिए, ये माइनस और ये माइनस प्लस कर दीजिए, कर दीजिए प्लस। अब गुना कीजिए, यह x से मतलब x माइनस 8x से गुना कीजिएगा 3 में, तो 3 गुने एक्स स्क्वायर, तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। 3 गुने एक्स स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। अब प्लस माइनस 3 गुने 8x, 8 3 के 24x, और 1 से गुना 3840 में बच्चों, 1 से गुना 3840 में, तो यहां पर देखिएगा बराबर कितना होगा, 3840 बराबर कितना होगा, 3840। यहां आ जाइए, ये बगल में ही कर देते हैं, साफ दिखाई देगा ना, हो कोई दिक्कत। देखिए लिखते हैं यहां पे 3x स्क्वायर माइनस में 24x, और जो 3840 है उसको बराबर की इधर ले आइएगा, तब माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3840, बराबर में क्या होगा 0। देखिए ये 3840 बच्चों बराबर किधर प्लस था, जब इधर आया तो क्या हो जाएगा माइनस पक्षांतर होने पर। अब कुछ कॉमन निकलने वाला है, 8 4 12 3 15, यहां 3 से कटेगा, 8 3 24 3 से कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 3 निकाल लीजिए कॉमन। क्या निकाल लीजिएगा, चूंकि बड़ा है छोटा कीजिए कॉमन निकाल करके, तो ये बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3 से 8 मरतबे कटेगा, 8 3 24, उसके बाद माइनस 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 3 अठे के 24 और 0, 1280 मरतबे ये कट जाएगा। अब क्या कीजिएगा बच्चों, ये जो 3 है ना, ये कहा जाएगा, यह 3 गुना में जो कॉमन निकला कहा जाएगा, बराबर किधर आएगा, और 0 के बटा में आएगा, कहा जाएगा 0 के बटा में। और 0 के बटा में कोई अंक लिखेंगे कोई प्रभाव, उसका मान क्या आएगा 0 आएगा। तो हम सीधा क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस 1280 बराबर, यहां कहिएगा तब 0 लिख दिया, 3 लिख देंगे, 0 बटा 3, यह 3 0 के बटा में आएगा, आएगा ना। आज 0 के बटा में 3 लिखिएगा, क्या होगा बच्चों 0 होगा ना, इसीलिए सीधा डायरेक्ट लिखिए 0। अगर कोई पूछे कि भाई 3 कहां गया, क्या जवाब दोगे, ये 3 कहां गया, 0 के बटा में, 0 बटे 3 बराबर 0। आइए अब इसको करना है गुणनखंड। क्या करना बच्चों, गुणनखंड कीजिएगा तो रेलगाड़ी के चाल निकल करके आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर के साथ कुछ गुणनांक नहीं है, 1280, तो 1280 को तोड़िए, कितना को 1280 को तोड़िए बच्चों, 2 से तोड़िएगा, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 0, 2 से 32 दूना के 64, 0, और 2 से आ जाएगा 16 दूना के 32, और 2 से आ जाएगा 80, उसके बाद 2 से 40, और फिर 2 से 20, और फिर 2 से तोड़िएगा तो हो जाएगा 10, और 2 से फिर तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5, नहीं होगा। तो गुणा करके देखिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 पर छोड़िए, एक 32 छोड़िए, और उसके बाद 2 दूना 4 दूना 8 पंचे के 40, 8 बीच में है ना, तो दोनों का बीच का अंतर भी 8 चाहिए, तो एगो 40 और एगो 32, एगो 40 और एगो 2 को फैक्टराइजेशन करना है कि गुना करने पर 1280, गुना करने पर बच्चों 1280 होना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर बीच वाला जो -8 है वो होना चाहिए। तो बीच वाला बच्चों माइनस में है, बीच वाला कथी में है माइनस में, तो एगो जो आया है 40 और एगो आया है 32, तो बीच में माइनस, तो बड़का भाई को माइनस और छोटका को प्लस, यानी 32 में से 40 घटेगा तो -8 आ जाएगा ना। चलिए अब लिखते हैं यहाँ पे, फैक्टराइज समझ में आया बच्चों, फैक्टराइज समझ में आया ना। चलिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस में कितना x 40 x प्लस में 32 x माइनस 1200 खस्सी 80 1280। आप लोग को बहुत खस्सी याद रहता है, खूब खाते हैं खस्सी ना। देखिए इस दोनों में कॉमन निकालेंगे, क्या निकालेंगे कॉमन, इधर भी कॉमन निकालेंगे, ठीक है। हाँ तो इन दोनों में क्या निकलेगा x, x स्क्वायर को काटेंगे तो x बचेगा माइनस, x कटेगा तो बचेगा 40। अब यहाँ पे प्लस कितना निकालिएगा, अब कैसे कह दिए कि 32 से निकलेगा, सुनिए ध्यान से, इसलिए कह दिए 32, यहाँ पर क्या है x है ना, तो यहाँ से सब चीज निकाल लीजिए, खाली x बचना चाहिए,
ठीक ना। तो 32 निकल जाएगा, बचेगा क्या x। आप प्लस माइनस के माइनस 32 से काटिएगा 1240 को, सॉरी 1280 को, आप भाग देने जाइएगा नहीं। अभी फैक्टराइज किए हैं कि 32 और 40 को गुना करने पर 1280 आ रहा है, तो 32 से 1280 को काटेंगे तो क्या मरतबे कटेगा, 40 मरतबे। क्या मरतबे, वहां भाग दे करके टाइम को बर्बाद नहीं करना है। और यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों 40 बराबर के कितना 0। अब देखिए दोनों बराबर आएगा, दोनों क्या आएगा बराबर। तो दोनों के लिए एगो लिखेंगे x माइनस के 40 इंटू में x प्लस के 32 बराबर 0, और x माइनस 40 बराबर भी 0 बच्चों, और x प्लस 32 बराबर भी 0। तो यही x बराबर जो माइनस 40 है इधर आएगा तो प्लस, और यह x बराबर जो प्लस 32 बराबर के दाहिना जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में 32, माइनस में 32। कुछ प्यारे बच्चे हमारे हैं अभी ऑफलाइन क्लास में जो मुंह धुआं करके बैठे हुआ एकदम से, लगता है कि कोई दिक्कत में हो। यहाँ x के मान जो 40 आया, रेलगाड़ी की जो 4 होता है बच्चों वो माइनस में होता है कि प्लस में, प्लस में होता है ना। तो जो प्लस में होगा वो मान्य होगा, जो माइनस में होगा वह अमान्य होगा। तो ये हो गया 40 मान्य और ये हो गया अमान्य। क्या हो गया बच्चों अमान्य। अब इस जगह लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की चाल, की चाल, रेलगाड़ी की चाल x बराबर कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो गया। रेलगाड़ी की चाल कितना आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और उम्मीद करते हैं बच्चों ये सब तो गुणनखंड है बच्चों, ये सब क्या है आपको सिर्फ ऊपर समझना है। रेलगाड़ी की चाल आप ध्यान दीजिएगा, तो क्या ले 1 मीटर आप ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, सभी बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक मरतबा बस तनकाल आपको बताएंगे। देखिएगा आपको सबसे पहले रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है ना, तो मान लेना है कि माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद दूरी जो दिया हुआ है 480 लिख लेना है। जब चाल और दूरी पता हो गया तो क्या निकालेंगे समय। आज समय बराबर क्या होगा दूरी बटे चाल का प्रयोग करना है, तो 480 बटे x आ गया। फिर से क्या मानेंगे पुनः रेलगाड़ी की चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा जो क्वेश्चन में दिया है कमी हो रहा है। क्या हो रहा है कमी, मतलब क्या माइनस की प्लस, माइनस तो घटा दिया जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर ये चाल पता होगी आपको। अब दूरी दिया हुआ है कितना, दूरी वही दूरी रहेगा 480 किलोमीटर, इसीलिए समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल का प्रयोग कीजिएगा 480 बटे x माइनस 8 h ये हो जाएगा। ये समय दूसरा हो गया, पहला समय ये हो गया, दूसरा समय जब समान चाल से चल रहा था तो ये समय लगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल में कमी कर दिया तो यह समय लगा। अब प्रश्न से कहता है दोनों समय का अंतर कितना करा 3 घंटा। 3 घंटा चाल कमी होने पर अधिक समय लगता है। अब किसी को भी होता है, कोई भी को हम पता है ना कि कोई गाड़ी तेजी में चला रहा है कोई स्लो चला, स्लो वाला को समय ज्यादा लगेगा ना, लेकिन वहां दोनों के समय को बराबर किया जा रहा है। प्रश्न से दोनों के समय को क्या किया जा रहा है बराबर। तो जैसा ही बराबर करेगा तो जो समय अधिक लग रहा है उसको क्या करेंगे माइनस। इस बिंदु पर विशेष कर ध्यान दीजिएगा, इस बिंदु पर विशेष कर ध्यान दीजिएगा जहां पे हम जोड़ डाल रहे हैं कि यहाँ पर 3 माइनस क्यों किया गया, क्योंकि यह 3 घंटा अधिक था तो 3 घटाएंगे तब दोनों का बराबर होगा, क्योंकि बीच में चिन्ह किसका है बराबर का, तो बराबर करने जा रहा है ना। तो जो बेसी है उसको क्या करेंगे कम करेंगे ना, तो ये बेसी 3 घंटा है तो 3 घटाइए तो बराबर हो जाएगा। बराबर करके इसको हल के एक समीकरण बनकर तैयार हुआ है आपके बीच। वह समीकरण कितना x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0, और इसको कर दिए गुणनखंड। गुणनखंड करने पर x के मान 2 आया, एगो प्लस में 40 और एगो माइनस में 32। तो रेलगाड़ी की चाल माइनस में होता है बच्चों की प्लस में होता है, तो प्लस वाला मान्य माइनस वाला अमान्य। अतः रेलगाड़ी की चाल प्यारे बच्चों, अतः रेलगाड़ी की चाल कितना हो गया x बराबर कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और दूसरे जगह भी भेज दीजिएगा ताकि सभी बच्चे देख सके। ठीक बच्चों, फिर आएंगे अगले वीडियो में दूसरे सवाल को लेकर के। जब तक के लिए जय हिंद।